हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द थिंकर स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपकी एग्जाम ट्रेड डीजल मैकेनिक के लिए एक और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव की क्लास। जैसा कि हमने लास्ट आपके 1 से लेकर 6 पार्ट में आपके लिए 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हर एक पार्ट में, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप पूरी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं डीजल मैकेनिक की। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 7। और दोस्तों, आप लोग आंसर करने की कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन नंबर के साथ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, स्टील का नॉर्मलाइजिंग का उद्देश्य होता है। क्या होता है? आपके ऑप्शन है, उत्पन्न स्ट्रेसों को दूर करना, मशीनेबिलिटी में सुधार लाना, स्टील को सॉफ्ट करना, या फिर टफनेस बढ़ाना और ब्रिटलनेस कम करना। तो दोस्तों, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा दोस्तों ए, उत्पन्न स्ट्रेसों को दूर करने का उद्देश्य होता है स्टील के नॉर्मलाइजेशन जब हम करते हैं, ठीक है दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए। हाई स्पीड स्टील के टूल के लिए हार्डनिंग टेम्परेचर क्या है? आपके ऑप्शन है 1250, 950, 850 या 750। तो दोस्तों, जल्दी से आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर के साथ। बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन का दोस्तों आपका आंसर होगा 1250 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है दोस्तों। हाई स्पीड स्टील के टूल के लिए हार्डनिंग टेम्परेचर होता है 1250 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए प्लीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए। लो कार्बन स्टील की सरफेस पर कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ाने को कहते हैं, क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है हार्डनिंग, नाइट्राइडिंग, कार्बोराइजिंग या फिर टेम्परिंग। तो दोस्तों, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा सी, कार्बोराइजिंग कहते हैं उसको, ठीक है दोस्तों। लो कार्बन स्टील की सरफेस पर अगर हम कार्बन की परसेंटेज बढ़ा रहे हैं तो उसको बोलते हैं कार्बोराइजिंग, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी रफ फाइल का प्रयोग किया जाता है कहां पर? आपके ऑप्शन है अनियमित आकार के जॉबों पर, धातु को शीघ्रता से रगड़ने के लिए, लकड़ी पर, या फिर यदि स्मूथ फाइल उपलब्ध ना हो तो इसकी जगह रफ फाइल का प्रयोग करते हैं। तो आपको बताना है क्या क्वेश्चन का आंसर होगा, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन का दोस्तों आपका आंसर होगा बी, धातु को शीघ्रता से रगड़ने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए। हेक्सा ब्लेड के दांतों की सेटिंग की जाती है कहां पर? आपके ऑप्शन है ब्लेड को क्लीयरेंस देने के लिए, ब्लेड को जाम होने व टूटने से बचाने के लिए, कट को ब्लेड से चौड़ा बनाने के लिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। इसलिए सेटिंग की जाती है इनकी हेक्सा ब्लेड के टूथ की, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार ग्रेन साइज 46 यानी 46 किस ग्रुप के अंतर्गत आता है? कोर्स, मीडियम, फाइन या वेरी फाइन। तो क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? बिल्कुल सही। दोस्तों, ये आपका जो साइज है वो मीडियम साइज में आता है, ठीक है। मैंने आपको जो ग्राइंडिंग व्हील पढ़ा रहा था तब मैंने आपको इसके बारे में अच्छे से बताया भी था, साइज के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिएगा। सी, अंकित ग्राइंडिंग व्हील किस एब्रेसिव से बना होता है? आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड या फिर कोरंडम। तो दोस्तों, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा दोस्तों सिलिकॉन कार्बाइड के बने होते हैं, जिसमें सी जो अंकित रहता है ग्राइंडिंग व्हील, वो उसका जो एब्रेसिव मटेरियल होता है वो सिलिकॉन कार्बाइड होता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए। जैविक खतरा कौन सा है? आपके ऑप्शन है विषाणु, थकान, शराबखोरी या फिर अधेड़ उम्र। तो दोस्तों, जल्दी से बताइए जैविक खतरा कौन सा है? क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ए, विषाणु यानी वायरस, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आग लगने के 3 कारक होते हैं, ऑक्सीजन, ईंधन और क्या होता है? ऊष्मा, CO2, H2O या फिर खतरा। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ए, ऊष्मा यानी का ऊष्मा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। माइक्रोमीटर में जीरो एरर का अभिप्राय होता है, क्या होता है इसका मतलब? स्पिंडल और एनविल के बीच तुच्छ गैप होता है, माइक्रोमीटर सही है, थिम्बल पर जीरो का निशान नहीं दिखाई नहीं देता है, या फिर जब मेजरिंग फेस संपर्क में हो और थिम्बल का जीरो तथा स्लीप पर डेटम लाइन पर जीरो आपस में मिलान नहीं करते हैं। तो दोस्तों, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा, अगर माइक्रोमीटर में जीरो दिखा रहा है तो इसका मतलब है जब मेजरिंग फेस संपर्क में हो और थिम्बल का जीरो तथा स्लीप पर डेटल लाइन पर जीरो आपस में मिलान नहीं करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बाहरी व्यास की सकेंद्रितता चेक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्रयोग में लाया जाता है? आपके ऑप्शन है वर्नियर कैलिपर, आउटसाइड माइक्रोमीटर, डायल टेस्ट इंडिकेटर या फिर डायल कैलिपर। तो दोस्तों, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का?
इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा सी, डायल टेस्ट इंडिकेटर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22 क्लैंपों का प्रयोग किया जाता है कहां पर? जॉब की फिनिश की हुई सरफेसों को बचाने के लिए, जॉब को अच्छी तरह से पकड़ने के लिए, 22 के खांचे कटे जॉस को बचाने के लिए, या फिर फाइल को खराब होने से बचाने के लिए। तो क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का दोस्तों आपका आंसर होगा जॉब की फिनिश की हुई सरफेसों को बचाने के लिए 22 क्लैंपों का यूज किया जाता है, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22 की जॉ प्लेटों की धातु होती है, जो आपको बताना है जो जॉ रहते हैं उसकी प्लेट रहती है वो किस मेटल की बनी होती है? आपके ऑप्शन है टूल स्टील, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, या फिर ब्रॉन्ज। तो दोस्तों क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? दोस्तों आपका आंसर होगा ए, टूल स्टील। 22 की जो जॉ प्लेटों की धातु होती है वो टूल स्टील की बनी होती है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए। रिवेट को उसके डैश के व्यास द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, आपको यह बताना है रिवेट को किसके द्वारा निर्देशित किया जाता है, किसके व्यास के द्वारा? आपके ऑप्शन है हेड, टेल, शैंक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा सी, शैंक। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे आपके लिए। नट की डायमेंशन किसके अनुसार व्यक्त की जाती हैं? बोल्ट का हेड के अनुसार, बोल्ट का नॉमिनल डायमीटर के अनुसार, बोल्ट का कोर डायमीटर के अनुसार, या फिर बोल्ट का पिच डायमीटर के अनुसार। तो दोस्तों क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? जल्दी से बता दीजिए। इस क्वेश्चन का दोस्तों आपका आंसर होगा बी, बोल्ट का नॉमिनल डायमीटर के अनुसार नट की डायमेंशन व्यक्त की जाती है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए। BSF स्क्रू थ्रेड का शीर्ष कोण होता है कितना होता है? आपके ऑप्शन है 30, 45, 55 या 60। तो दोस्तों क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का दोस्तों आपका आंसर होगा सी, 55 होता है। ठीक है, BSF स्क्रू थ्रेड का जो शीर्ष एंगल होता है वो आपका 55 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइल कार्ड का प्रयोग किया जाता है कहां पर? वर्कपीस को साफ करने के लिए, फाइल के दांते साफ करने के लिए, फाइल के दांतों को पूर्ण अवस्था में लाने के लिए, या फिर चिप को साफ करने के लिए। तो क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा बी, फाइल के दांते साफ करने के लिए फाइल कार्ड का यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हेक्सा ब्लेड में दांतों की सेटिंग की आवश्यकता नहीं होती, ब्लेड और वर्कपीस के बीच घर्षण को दूर करने के लिए आवश्यकता होती है, ब्लेड की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आवश्यकता होती है, या फिर ब्लेड पर दांतों को बनाने के लिए आवश्यकता होती है। तो दोस्तों क्या आंसर होगा? हेक्सा ब्लेड में दांतों की सेटिंग की क्या मतलब होगा इसका? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ब्लेड और वर्कपीस के बीच घर्षण को दूर करने के लिए आवश्यकता होती है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइल के सेफ एज का प्रयोग किया जाता है कहां पर? अच्छी फिनिश देने के लिए, संलग्न भुजाओं को बचाने के लिए, केवल फ्लैट सरफेसों को फिनिश करने के लिए, या फिर धातु को बहुत तेजी से काटने के लिए। तो दोस्तों क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? बिल्कुल सही, फाइल के सेव एज का प्रयोग कहां किया जाता है? संलग्न भुजाओं को बचाने के लिए, जो संलग्न भुजाएं होती है उनको बचाने के लिए फाइल के सेव एज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक कंपोनेंट की डायमेंशन साइज की लिमिट्स में फिनिश किया जाता है तब वह साइज होता है, आपको बताना है कौन सा साइज होता है। आपके ऑप्शन है न्यूनतम साइज, बेसिक साइज, स्वीकृत साइज, या फिर रिजेक्टेड साइज। तो दोस्तों क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा सी, यानी गा, स्वीकृत साइज। यदि एक कंपोनेंट की डायमेंशन साइज की लिमिट में फिनिश किया जाता है तो उसे बोलते हैं स्वीकृत साइज। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ये लिमिट और टॉलरेंस का क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मशीन के स्प्लेंडर पर ड्रिल चकों को किस साधन के द्वारा पकड़ा जाता है, ये बताना है आपको। आपके ऑप्शन है आर्बर, ड्रिफ्ट, ड्रॉ इन बार, या फिर चक नट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का। आर्बर है, ड्रिफ्ट है, ड्रॉ इन बार है, या फिर चक इन नट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ए, यानी आर्बर। ठीक है, मशीन के जो स्प्लेंडर पर ड्रिल चकों को पकड़ा जाता है वो आर्बर के द्वारा पकड़ा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको ये डायमेंशन का जो दिख रहा है यहाँ पर जो इमेज, आपको ये बताना है कि जो इसका 40 क्या शो कर रहा है, जो ये वैल्यू जो 40 है वो क्या बता रहा है। आपके ऑप्शन है नॉमिनल डायमेंशन, अधिकतम डायमेंशन, न्यूनतम डायमेंशन, या फिर वास्तविक डायमेंशन। तो दोस्तों क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ये आपका नॉमिनल डायमेंशन शो कर रहा है। ठीक है, जो 40 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कटिंग लिप्स के पीछे की ओर दिए गए रिलीफ एंगल को कहते हैं, क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है लिप क्लियरेंस एंगल, हेलिक्स एंगल, रैक एंगल, या फिर चीजल एज एंगल। तो दोस्तों
क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ए, लिप क्लियरेंस एंगल। ठीक है, कटिंग लिप्स के पीछे की ओर दिए गए रिलीफ एंगल को कहते हैं लिप क्लियरेंस एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइल्ड स्टील प्लेट पर ड्रिलिंग करने के लिए उपयुक्त कटिंग फ्लूइड होता है, क्या होता है? आपके ऑप्शन है सॉल्युबल ऑयल, पानी, कंप्रेस्ड एयर या फिर सूखा। तो क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? आपका आंसर होगा ए, सॉल्युबल ऑयल। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक डाई होती है, क्या होती है एक डाई? आपके ऑप्शन है एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग ऑयल, ठीक है, टूल, इंटरनल थ्रेड कटिंग टूल, ठीक है फ्रेंड्स, स्क्वायर थ्रेड कटिंग टूल या फिर एक्मी थ्रेड कटिंग टूल। तो दोस्तों क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? जल्दी से बता दीजिए, एक डाई क्या होती है? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? आपका दोस्तों आपका आंसर होगा, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग टूल। जो डाई होती है मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग टूल होती है, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेपिंग होल होना चाहिए, कितना होना चाहिए? टेप के साइज से बड़ा, टेप के साइज से छोटा या फिर टेप के साइज के बराबर या फिर आपका टेप की कोर यानी माइनर डायमीटर के बराबर। तो दोस्तों क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा डी, टेप की कोर माइनर डायमीटर के बराबर। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक हैंड रीमर द्वारा 10 मिलीमीटर व्यास वाले होल को फिनिश करना है, रीमिंग के लिए आवश्यक होल का साइज होना चाहिए, कितना होना चाहिए आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है 9.75, 9.50, 9.25 या फिर 9.00। तो दोस्तों जल्दी से बताइए, मैंने आपको बताया था रीमर प्रोसेस कैसे चेक की जाती है, टॉलरेंस रख के आपको 10 मिलीमीटर व्यास वाले होल को फिनिश करना है, तो कौन सा होल का साइज होना चाहिए, ठीक है, ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर कीजिए, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का दोस्तों आपका आंसर होगा 9.75 मिलीमीटर। रीमिंग का जो होल होना चाहिए वो इतने साइज का होना चाहिए, अगर 10 मिलीमीटर व्यास का क्या करना है, होल को फिनिश करना है, तो 9.7 का होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉपर या एल्यूमिनियम की टेपिंग के लिए किस कूलेंट की सिफारिश की जाती है? आपके ऑप्शन है मिट्टी का तेल, लॉर्ड ऑयल, सोडा पानी या फिर सूखा। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ए, मिट्टी का तेल, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए, कॉपर और ब्रास की सीट होती हैं, क्या होती हैं आपको बताना है, हार्ड और ब्रिटल, मेलेबल और डक्टाइल, मेलेबल और ब्रिटल या फिर हार्ड और डक्टाइल। तो क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? कॉपर और ब्रास की सीटें जो दोस्तों होती हैं वो आपकी मेलेबल और डक्टाइल होती हैं, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेंट स्निप का प्रयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है? बर निकालने के लिए, सीट पर सुराख बनाने के लिए, सीट को मोड़ने के लिए या फिर कर्व्ड लाइनों के साथ साथ सीट को काटने के लिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा डी, कर्व्ड लाइनों के साथ साथ सीट को काटने के लिए बेंट स्निप का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीट मेटल की थिकनेस नंबरों की एक सीरीज में प्रकट की जाती है, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? नंबर साइज, गेज, स्टैंडर्ड साइज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए, बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा बी, गेज कहते हैं उसको। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैलेट को बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है? लेड से, ब्रास से, हार्ड लकड़ी से या फिर कास्ट आयरन से। किससे बनाया जाता है मैलेट को? जल्दी से आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा सी, हार्ड लकड़ी से बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैटरी में लिक्विड जो कि पानी और सल्फ्यूरिक एसिड का एक मिश्रण होता है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोलाइट या फिर इलेक्ट्रो लिक्विड। तो क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा सी, उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट का लेवल कम है तो बैटरी को किस से टॉप अप करना चाहिए, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है डाइल्यूटेड तेजाब, साफ डिस्टिल्ड पानी, सल्फ्यूरिक एसिड जिसका आपेक्षिक घनत्व 1.280 हो या फिर बैटरी में प्रयोग किए जाने वाले के समान इलेक्ट्रोलाइट। तो दोस्तों क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? जल्दी से बताइए, किससे टॉप अप करना चाहिए जब लेवल कम है इलेक्ट्रोलाइट का? इस क्वेश्चन का आपका आंसर है साफ डिस्टिल्ड पानी से टॉप अप करना चाहिए बैटरी को। अगर लेड एसिड बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका लेवल क्या हो, कम हो, तो उसको बैटरी को साफ डिस्टिल्ड पानी से टॉप अप करना चाहिए। ठीक है, हमने आपको बैटरी टॉपिक में इसके बारे में बताया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैटरी के तापमान में वृद्धि से इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ती है, घटती है या फिर वैसी ही बनी रहती है? तो दोस्तों क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए। 35 का क्या आंसर होगा? बैटरी के तापमान में वृद्धि से इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है?
इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा बी, घटती है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईसी को बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला सबसे अधिक सामान्य वेस्ट मटेरियल होता है कौन सा? जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन या गैलियम? तो दोस्तों बताइए, आईसी को बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला सबसे अधिक सामान्य मटेरियल कौन सा होता है? जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन, गैलियम? तो क्या आंसर होगा, जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा बी, सिलिकॉन का होता है। ठीक है, ज्यादातर यूज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए। आईसी में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा कथन आपको बताना सही नहीं है आईसी के लिए? आपके ऑप्शन है, कम पावर की आवश्यकता पड़ती है, ये तो सही है। कम विश्वसनीयता, ये गलत है। उपयोग में अधिक लचीलापन, ये भी सही है। और छोटा साइज, ये भी सही है। तो दोस्तों बी ऑप्शन इसका मतलब सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का ट्रांसफार्मर आर्क वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है? आर्क वेल्डिंग में कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, स्टेप डाउन, स्टेप अप, 1 to 1, या फिर सप्लाई वोल्टेज बढ़ाने के लिए सामर्थ्य वाला ट्रांसफार्मर? तो दोस्तों क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, जल्दी से बता दीजिए। इस क्वेश्चन का दोस्तों आपका आंसर होगा ए, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है एक आर्क वेल्डिंग करने के समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए। वेल्डिंग शॉप में किस प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है, फोम टाइप, ड्राई पाउडर टाइप, CO2 टाइप, या फिर हेलोन टाइप? तो दोस्तों क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, जल्दी से बता दीजिए। वेल्डिंग शॉप में किस प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर प्रयोग किया जाता है? क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा दोस्तों सी, CO2 एक्सटिंग्विशर। ठीक है, याद रखिएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्राई पेनेट्रेट टेस्टिंग का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है, केवल सतह पर दोष, केवल सतह से नीचे दोष, सतह और सतह से नीचे दोनों दोष, या फिर सतह और सतह के समीप दोष? तो दोस्तों क्या आंसर होगा, डाई पेनेट्रेटिंग टेस्टिंग का प्रयोग बताना है आपको। बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ए, केवल सतह पर दोष पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग विधि का प्रयोग किससे बने संगठनों में पर किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है, लोहा या इस्पात, इस्पात या एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम या तांबा, या फिर इस्पात या तांबा? तो दोस्तों क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, आपका आंसर होगा ए, लोहा या इस्पात। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूमेटिक सिस्टम में एक सेंसर कार्य करता है, किसका कार्य करता है आपको बताना है न्यूमेटिक सिस्टम में? ट्रांसमिशन का, कंट्रोल का, फीडबैक का, या फिर स्टोरेज का? तो दोस्तों न्यूमेटिक सिस्टम में एक सेंसर किसका कार्य करता है? इस क्वेश्चन का आपका आंसर है सी, एक फीडबैक का कार्य करता है एक सेंसर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक हाइड्रोलिक सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट्यूएटर का एक प्रकार होता है? आपके ऑप्शन है, पंप, वाल्व, स्ट्रेनर, या फिर सिलेंडर? तो दोस्तों क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा दोस्तों डी, सिलेंडर। ठीक है, एक हाइड्रोलिक सिस्टम में जो आपका एक एक्ट्यूएटर का प्रकार होता है वो सिलेंडर होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक फ्लूइड के लिए स्टोरेज स्पेस को कहते हैं, क्या कहते हैं? आपको ये बताना है, स्ट्रेनर, रिजर्वायर, प्लग, या फिर पंप? तो दोस्तों क्या आंसर होगा, एक फ्लूइड के लिए स्टोरेज स्पेस को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा बी, रिजर्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको ये पहचाना है ये कौन सा स्पेनर है? मैंने आपको हैंड टूल्स में पढ़ाया था। ठीक है, तो आप बता दीजिए अब ये कौन सा स्पेनर है? आपके ऑप्शन सामने है, रिंग स्पेनर, ओपन एंड स्पेनर, रिंग एंड ओपन एंड स्पेनर, या फिर सॉकेट स्पेनर? तो दोस्तों जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा सी, रिंग एंड ओपन एंड स्पेनर है ये आपका। ठीक है, हैंड टूल्स में मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए, और इसके बारे में ही बता दीजिए, ये कौन सा हैमर है? लेड हैमर है, प्लास्टिक हैमर है, ब्रास हैमर है, या फिर रबर हैमर है? ये कौन सा हैमर है ये बताइए आप। इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा दोस्तों, ये एक रबर हैमर है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ये आपका क्या है, रबर हैमर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इसको भी पहचान के बता दीजिए कि ये कौन सी चीजल है। आपके ऑप्शन है, फ्लैट चीजल है, कि हाफ राउंड चीजल है, डायमंड चीजल है, या फिर कैप चीजल है? तो दोस्तों ये कौन सी चीजल है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा सी, ये एक डायमंड चीजल है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिएगा। सक्शन स्ट्रोक के दौरान डीजल इंजन में खींचा जाने वाला चार्ज होता है, क्या होता है? आपके ऑप्शन है, केवल ईंधन, हवा और ईंधन का मिश्रण, केवल हवा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइए। मैंने आपको पार्ट 1 में, क्लास 1 में पढ़ाया था, सक्शन स्ट्रोक के दौरान डीजल इंजन में खींचे जाने वाला क्या होता है चार्ज? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा केवल हवा होती है। ठीक है, सी ऑप्शन मेरे को करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, BHP और IHP के बीच अनुपात को कहते हैं, क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है थर्मल कार्यकुशलता, इंजन कार्यकुशलता, या फिर मैकेनिकल कार्यकुशलता, या फिर पावर कार्यकुशलता। BHP और IHP के रेशियो को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा मैकेनिकल कार्यकुशलता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आज का हमारे पार्ट 7 का, फिर उसके बाद हम लोग मिलेंगे ऐसे ही पार्ट 8 में। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और कमेंट करिए अगर कोई भी डाउट है। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देखिए, एक पेट्रोल इंजन में हवा ईंधन का मिक्सचर किस में जलाया जाता है? आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है इंटेक मैनिफोल्ड, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, सिलेंडर, या फिर पिस्टन। तो दोस्तों क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? बता दीजिए जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा सी, सिलेंडर में। ठीक है, एक पेट्रोल इंजन में एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर होता है वो आपका सिलेंडर में जलाया जाता है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पार्ट 7 कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो शेयर कर दीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए। यदि कोई भी डाउट हो वीडियो को शेयर करिए, ताकि ऐसी मोटिवेशन मिलते रहे आगे भी वीडियो बनाने के लिए। चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आपको जो है ना जीके और वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट ऐसे ही मिलते रहे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।